Good morning, student. Jai Shri Krishna. We all know that the government has reduced our syllabus. Government ने हमारा syllabus reduce कर दिया है. ओके इसी क्रम में हमको चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें ओनली 4.2 और 4.3 पढ़नी है. 4.1 और 4.4 नहीं पढ़नी है. ओके और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 4.1 और 4.4 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं. तो आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल. गिव फर्स्ट द स्टेप, पहले आप स्टेप दीजिए यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, जो आप वेरिएबल को यूज कर रहे हो सेपरेट करने के लिए, एंड सॉल्व द इक्वेशन. और उसके बाद आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, जो इक्वेशंस दी हुई है एक तो उसमें स्टेप बताया है आपने उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये होंगे कि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन में से जो वेरिएबल दिया गया है, और मैंने आपको जब पिछली बार मैंने क्लास में तब बताया था कि वेरिएबल होता क्या है. वेरिएबल मींस जो वेरी करे, जो चेंज होता रहे. और वेरिएबल को पहचानने का तरीका क्या होता है, वो एक इंग्लिश के अक्षर में होता है. लाइक दैट यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है, उसके आगे z और उसके आगे t. तो जो इंग्लिश का अक्षर होता है वह वेरिएबल होता है और उसको सॉल्व करना है. इसका आंसर निकालना है वेरिएबल, यानी कि x का आंसर क्या होगा और उसमें आपने कौन सा स्टेप यूज किया वो भी लिखना है. तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे. फर्स्ट का a है x - 1 = 0. तो इसमें फर्स्ट आप क्या करेंगे, सपोज इट मैं इधर +1 कर देता हूं तो -1 और +1 कट जाएगा. तो आप लिखोगे स्टेप, क्या लिखोगे, स्टेप लिखना है इधर सब एडिंग 1 to both side of given इक्वेशन. हमको एक्चुअली में करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, ओनली x की वैल्यू निकालनी है. यानी कि यहां से ये -1 को हटाना है. -1 ये यहां से कब हटेगा, जब -1 के साथ क्या हो जाए, +1 आ जाए. तो माइनस प्लस कट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो इसलिए आपको कौन सा स्टेप करना पड़ेगा, -1 तो ऑलरेडी है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा 1. और जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन आप करते हो तो बोथ साइड करना पड़ता है. यूं नहीं आप एक साइड कर लो और एक साइड नहीं हो, तो यहाँ पर दोनों साइड होगा. तो -1 और +1 तो कट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा. -1 और +1 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी. तो आपने क्या किया, स्टेप में ऐड कर दिया 1 को टू बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो इक्वेशन कैसे सेटअप हो जाएगी, x - 1 + 1 = 0 + 1. ओके मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड कर लिया. क्या कर लिया, ऐड कर लिया, क्या 1 ऐड कर लिया. एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन की उन दोनों साइड 1 1 ऐड कर लो. तो ये -1 + 1 कट के 0 हो गया. तो आपका आंसर आ गया x = 0 + 1 कितना आ गया, 1 आ गया. ओके देखो -1 और +1 ये आपस में कैंसिल हो गया. अंडरस्टूड. दूसरा y + 4 = -4. अब देखो, अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, y है. ओके अब आपको ओनली y की वैल्यू निकालनी है और y के साथ क्या अटैच्ड है, +4 अटैच्ड है. तो हमको +4 हटाना है. तो +4 हटाने का क्या तरीका होगा, इसके रिवर्स साइड यूज कर लो, -4 कर लो. यानी कि अगर आप दोनों इक्वेशन में 4 माइनस करते हो तो आपकी y की वैल्यू हो जाएगी, है ना, क्योंकि +4 और -4 आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे. तो डायरेक्ट y की वैल्यू हो जाएगी. तो आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, subtracting 4 from both side of given equation. Both sides of given equation. हम क्या करते हैं, दोनों तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड तरफ 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो इक्वेशन कैसे सेटअप हो जाएगी, y + 4 - 4 = -4 पहले से ही है और ये
ये -4 इक्वेशन वाला आ गया। ओके, मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करा -4 इस इक्वेशन में, तो +4 तो ये इक्वेशन में पहले से ही था, इतना तो ऑलरेडी पहले इक्वेशन में है, ये 5 + 4। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो -4 इधर भी हो गया और -4 इधर भी हो गया। ये -4 ऑलरेडी पहले से था और ये -4 जब मैं इक्वेशन को सेटअप कर रहा हूं, जो स्टेप लिख रहा हूं वो उस हिसाब से होगा, स्टेप लिखना जरूरी है। ओके, अब देखो आगे कैसे होगा, ये +4 और ये -4 वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा -4 और -4, इसका आंसर क्या होता है, -8 होता है। किस तरीके से, देखो इसमें मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देता हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जब भी आप किसी भी नंबर्स का, किसी भी फंक्शंस का एडिशन कर रहे हो और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो वो किस तरीके से करेंगे, लाइक दैट, दोनों प्लस के हैं, दोनों इंटीजर्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर दोनों प्लस के इंटीजर्स है तो आप क्या करोगे, एडिशन करना। ओके, अगर दोनों माइनस के हैं, दोनों इंटीजर्स माइनस के, तो आप क्या करोगे, तभी प्लस करोगे, एडिशन करना, उनका भी, उन दोनों को भी ऐड करना, जोड़ना। ओके, अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, और एक इधर लिख देता हूं प्लस का है और एक माइनस का है, तब भी आप माइनस करोगे। किस तरीके से बताया, अगर दोनों इंटीजर्स प्लस के हैं यानी पॉजिटिव, तो आप प्लस करना, दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव है तब भी आप प्लस करना, एडिशन करना दोनों इंटीजर्स का। अगर एक माइनस का एक प्लस का तब आप सब्ट्रैक्शन करना, और एक प्लस का और एक माइनस का तब आप सब्ट्रैक्शन करना। ये चारों जिसको याद है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहे अलजेब्रिक फंक्शंस का हो चाहे इंटीजर्स का हो, उनमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अगर फिर भी किसी बच्चे को याद नहीं रहता तो वो इस तरीके से याद करता है, अगर सिमिलर साइन है, अगर सिमिलर साइन है लाइक दैट, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के, अगर सिमिलर साइन है तो आप उन इंटीजर्स का क्या करोगे, या उन अलजेब्रिक फंक्शंस का क्या करोगे, एडिशन करोगे। और अगर डिफरेंट साइन है यानी कि माइनस प्लस या प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। याद रखना, डिफरेंट यानी अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग है ना, ये माइनस का ये प्लस का और ये प्लस का ये माइनस का, तब आप सब्ट्रैक्शन करोगे। ओके, लाइक दैट एग्जांपल भी ले लेते इसका, एक एग्जांपल ले जाए लाइक दैट 2 + 3। ये मैं इसलिए समझा रहा था ताकि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाए। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। देखो 2 कौन सा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं, इट मींस वो पॉजिटिव है, प्लस का है, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, इट मींस पॉजिटिव है, दोनों प्लस के हैं। तो मैंने अभी बताया प्लस प्लस क्या करना है, आपको प्लस करना है, यानी कि एडिशन करना है। 2 और 3 का एडिशन किया तो 5 आया। उसके बाद जो हमको जो साइन लगाना होता है वो बिगर नंबर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। बिगर नंबर क्या है, अगर 2 और 3 में 3 है तो उस अकॉर्डिंग जो साइन होगा वो यूज करेंगे। तो 3 के आगे प्लस है तो ये भी प्लस का आएगा। अंडरस्टूड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड माइनस माइनस लाइक दैट, एक ये -2 और एक है -3। ओके, अब देखो 2 के आगे माइनस, 3 के आगे माइनस, दोनों माइनस है, तो मैंने क्या बताया, जब दोनों माइनस हो यानी दोनों सिमिलर साइन हो, तब आप क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस करना है, 2 और 3 का प्लस करना है यानी एडिशन करना है, यानी कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, उसके बाद ये तो फर्स्ट स्टेप को आपको करना क्या है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन। उसके बाद उस पर साइन कौन सा लगाना है, साइन वही लगेगा जो बिगर नंबर है। बिगर नंबर कौन सा है, 2 है कि 3, उसके आगे कौन साइन है, माइनस, तो माइनस। ओके, तो ये दोनों स्टेप जरूर ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप, अगर सिमिलर साइन है तो एडिशन कर लो उन दोनों इंटीजर्स का, या अगर आगे अलजेब्रिक फंक्शन आएगा तो उनका, और अगर डिफरेंट साइन है तो क्या कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो। और दूसरा स्टेप ये ध्यान रखना कि उसमें साइन कौन सा यूज होगा, और साइन वही यूज होगा जो बिगर नंबर है। बिगर नंबर उस अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। यहाँ पर बिगर नंबर 3 है, उस अकॉर्डिंग माइनस है। तो ये दोनों मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, सिमिलर साइन है यानी कि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तब आपने प्लस किया, 2 और 3 5 आया, और साइन कौन सा यूज किया, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर यानी कि 3, उसके आगे प्लस तो प्लस लगाया। फिर वापस सिमिलर साइन लिया, देखिए इस बार दोनों माइनस के लिए, ये भी माइनस का, देखो साइन ऐसे आगे देखना, उसके आगे वाला साइन होता है, ऐसे मत देखना। तो 2 का साइन है माइनस और 3 का साइन भी माइनस, दोनों सिमिलर साइन है, तो आप क्या करोगे, एडिशन। तो 2 और 3 का एडिशन किया तो कितना आया, 5, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है,
आप कौन सा साइन यूज करोगे, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा 3, तो उसके आगे माइनस है तो माइनस यूज करोगे। तो ये तो बात होगी सिमिलर साइन की। अब डिफरेंट साइन की बात करते हैं। -2 प्लस 3, ओके, -2 और +3, ये वाला साइन ले जाओ, माइनस और एक प्लस। 2 के आगे क्या है देखो, 2 के आगे माइनस और 3 के आगे प्लस, तो माइनस और प्लस दोनों डिफरेंट साइन होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, मैंने मेंशन किया है, ओके। तो 3 में से 2 माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आया 1, और इस पर साइन कौन सा लगाओगे, जो बिगर नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 3, 3 के आगे प्लस है तो प्लस का आएगा, यानी प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, इट मींस ये 1 हो गया, 1 भी कौन सा पॉजिटिव। और अगर मैं इसका रिवर्स लेता लाइक दैट 4 -6, 4 -6, या ये वाले 2 और 3 ले लो, 2 -3, 2 -3, तो 2 किसका है, 2 प्लस का, 3 माइनस का, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, 3 में से 2 माइनस किया तो आपका आंसर आएगा 1। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, साइन कौन सा यूज करना है, साइन वही यूज होगा जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है 3, उसके आगे क्या माइनस, तो ये माइनस, ओके। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाले साइन कन्वर्सेशन किस तरीके से यूज करना है, ओके। दोनों सिमिलर साइन हो तो आप एडिशन करो, दोनों सिमिलर साइन हो तो एडिशन करो, और दोनों डिफरेंट साइन हो तो आप सबट्रैक्शन करो, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, उस पर साइन कौन सा लगेगा, जो हमारा आंसर आ रहा है उन पर साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर के अकॉर्डिंग साइन लगेगा। अगर वो प्लस का है तो प्लस लगाओ, और अगर वो माइनस का है तो माइनस लगाओ। देखो ये प्लस का बड़ा है तो प्लस आ गया, प्लस लिखना वैसे जरूरी नहीं होता है, और माइनस का हो गया तो माइनस लिख दिया, इस अकॉर्डिंग आप करोगे, समझ में आ गया। तो इधर देखो ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, तो मैंने आपको बताया ना दोनों माइनस के हो तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, और साइन कौन सा यूज करोगे, जो बड़ा नंबर है, बड़ा वैसे दोनों 4 ही है, उनके आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होप सो आपको ये पूरी साइन कन्वर्सेशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अलग से बताई जाएगी, ओके। इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, वही सेम है कि आपको स्टेप बताने हैं, जैसे यहाँ पे बताया ना ये स्टेप से इसको सॉल्व किया, वेरिएबल को सॉल्व किया, इसी तरीके इसमें भी स्टेप बताने हैं कि कौन सा स्टेप लगा जिससे ये सॉल्व हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का ऐड कर रहा हूं पहले सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर z/3 है, ये क्या है z/3, अगर मेरे को यहाँ से 3 हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, तब 3 से इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, तब 3 बचेगा, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ओके। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में आप लिखो मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 इन बोथ साइड। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से इन बोथ साइड, दोनों साइड में, तो कैसे हो जाएगा, z/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो जाता है जब एक डिनोमिनेटर में और एक न्यूमरेटर में, तो ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा z बचा, तो ये बच गया z इक्वल, और यहाँ पर ये कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और डिवाइड बाय 4, 15/4 इसका आंसर आएगा। अब ये वाला करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो 20t है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 20t लिखा हुआ है, अगर मैं डिवाइड में 20 कर दूं, अगर मैं डिवाइड में 20 कर दूं तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इट मींस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ओके, डिवाइड बाय लिख दो, डिवाइड बाय 4 इन बोथ साइड इन
डिवाइड कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 20t अपॉन 20 इक्वल टू -10 अपॉन 20। क्या कर लिया 20 से डिवाइड कर लिया, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट ऐसे सिमिलर नंबर होता है ना वो कैंसिल हो जाता है, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा t इक्वल टू देखो ये tan की टेबल 1 टाइम घटा और ये tan की टेबल में 2 टाइम घटा, तो क्या बचा -1/2। इसका आंसर क्या है -1/2। ओके ये माइनस वाले से चल रहा है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आज का आपका काम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को पूरा कंप्लीट करना है, और अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और आप जितना भी अपना काम कर रहे हो मुझे मैसेज करेंगे ताकि मैं उसको चेक करके वापस बता सकूं उसमें क्या मिस्टेक है। ओके बच्चों, थैंक यू।